दोस्तों अभी हम जो जानने वाले इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछे गए मैक्सिमम टाइम वो हम ये सवाल हम देखने वाले, और एग्ज़ाम में भी ये सवाल बहुत बार आए हैं। तो चलो हम देखते कि क्या क्या सवाल है। तो देखो, इफ़िशियंसी सर्वो मोटर में जो इफ़िशियंसी कैसी मापी जाती है, तो इफ़िशियंसी का एक फार्मूला रहता है। क्या फार्मूला रहता है? आउटपुट मैकेनिकल पावर डिवाइडेड बाय इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर इनटू 100। इससे हम इफ़िशियंसी मापी जाती है। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है हमारा, सर्वो मोटर फेल्योर होने के कारण बताओ। तो सर्वो मोटर इन कारणों से फेल होता है। पहला कारण है ओवरलोड, ओवरहीटिंग, रॉन्ग वायरिंग, पोर ग्राउंडिंग, इनकोडर फेल्योर एंड मैकेनिकल जाम। नंबर 3 का सवाल है हमारा, सर्वो में जिटरिंग क्यों होता है? तो इसके मुख्य जो रीज़न है, पल्स विड्थ अगर सिग्नल अनस्टेबल है तो जिटरिंग होगा सर्वो में। अगर आपका लूज वायरिंग है तो जिटरिंग होगा सर्वो में। नॉइज़ इंटरफेरेंस अगर है तो आपका जिटरिंग होगा सर्वो में। अगर डेड बैंड सेटिंग गलत है तो भी जिटरिंग होने का चांस हमेशा बना रहता है। नंबर 4 का सवाल है, हंटिंग क्या है? दोस्तों, हंटिंग मतलब जब सर्वो बार बार डिजायर्ड पोजीशन के आसपास अगर ऑसिलेट करे तो उसको हम हंटिंग बोलते। मतलब जैसे कि अगर एक डिजायर्ड पोजीशन है 90 डिग्री, उसके आसपास वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है, ऑसिलेट करेगा तो हम क्या बोलेंगे? उस सिग्नल को, उस वेवफॉर्म को हंटिंग वेवफॉर्म बोल सकते हैं हम। अभी ज़ीरो ड्रिफ्ट, हमारा 5वां सवाल है, ज़ीरो ड्रिफ्ट क्या है? जब बिना इनपुट सिग्नल के भी सर्वो का आउटपुट मूव करने लगे तो उसको हम ज़ीरो ड्रिफ्ट कहते हैं। टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर कम होने से या ज़्यादा होने से देखो क्या प्रभाव होता है सर्वो में, वो हम छठे क्वेश्चन में देखेंगे। तो टेम्परेचर का प्रभाव क्या है? छठा क्वेश्चन हमारा, अगर हाई टेम्परेचर गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। समझे? अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका इफिशियंसी घटेगा, ठीक है, और आपका इंसुलेशन भी डैमेज होगा। तो ये है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमेशा लिमिट में रहना है। हमारा 7 नंबर सवाल है, बैकलैश और मैकेनिकल प्ले कम करने के तरीके बताओ। तो 3 तरीके हैं इसके, बैकलैश और मैकेनिकल प्ले के। हाई प्रिसिशन गियर यूज़ करना है, प्री लोडेड बेयरिंग एंड एंटी बैकलैश गियर डिज़ाइन होना है। ठीक है, ये अगर किया तो आपका मैकेनिकल जो फ्ले रहेगा वो नहीं आएगा और बैकलैश भी नहीं होगा। बैकलैश मतलब क्या? जैसे कि आपको पता है, अगर आपने प्ले मतलब क्या है? आगे पे अगर आपने एक आपका सर्वो मोटर एक जगह पे खड़ा है और आप इसको ऐसा घुमा रहे हो ना, आगे पीछे, तो आपको महसूस होगा कि थोड़ा 1 डिग्री आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैकलैश या मैकेनिकल प्ले हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अभी देखो 8 नंबर सवाल जो है हमारा, इनकोडर डिस्क को खोलना चाहिए क्या? अभी बहुत से जो नए नए इंजीनियर रहते तो इनके मन में बहुत सारा सवाल रहता है, जो इनकोडर डिस्क है तो खोलूँ न को खोलूँ, खोलूँ न को खोलूँ। तो मैं आपको बताता हूँ ये खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। मैं आपको, मेरा जो पर्सनल राय है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपने इनकोडर जो डिस्क है वो नहीं खोलना चाहिए। क्यों नहीं खोलना चाहिए? क्योंकि डस्ट हो या स्क्रैचेस तो फीडबैक ख़राब हो जाएगा। उससे क्या होगा? डस्ट अगर स्क्रैचेस भी थोड़ा गिरा, डस्ट अगर आ गया तो आपका जो भी फीडबैक सिग्नल है वो ख़राब हो जाएगा। तो उससे आपको एक्यूरेसी इतना करेक्ट नहीं मिल सकता। ठीक है, तो मेरी ये राय है, आप इनकोडर डिस्क मत खोलो। अभी हमारा 9 सवाल है, एक्सटर्नल लोड में बदलाव को कंट्रोलर कैसे डिटेक्ट करता है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। जो भी एक्सटर्नल लोड रहेगा, जो भी चेंज होगा, अगर एक्सटर्नल लोड कम ज़्यादा हुआ तो ये जो कंट्रोल रहता है सर्वो मोटर का जो भी कंट्रोल रहता है वो कैसे डिटेक्ट करता है कि बदलाव को, कैसे उसको मालूम होता है कि हाँ अभी चेंज हो रहा है? तो दोस्तों, तो इसका आंसर है फीडबैक और टॉर्क और करंट सेंसिंग से कंट्रोलर लोड चेंज डिटेक्ट करता है। समझे? जो भी अपना फीडबैक सिग्नल रहता है ना, जो भी टॉर्क और करंट उसके सेंसिंग रहता है, टॉर्क और करंट सेंसिंग रहता है, तो उससे क्या होता है? कंट्रोलर लोड जो कंट्रोलर क्या करेगा, जो भी लोड चेंज करेगा उसको डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, कौन डिटेक्ट करता है? टॉर्क और करंट सेंसिंग डिवाइस। ठीक है, अभी 10वां सवाल है हमारा, वायरिंग का परफॉर्मेंस पर असर होता है क्या? अभी कुछ लोग गलत वायरिंग कर लेते हैं, मतलब उसका वायरिंग का तरीका ढंग से अच्छा नहीं रहता है। तो ये क्वेश्चन बस उनके लिए, अगर वायरिंग
अगर वायरिंग का परफॉर्मेंस असर करता है क्या सर्वो मोटर के ऊपर? तो हाँ करता है। अगर लूज़ वायरिंग है तो सिग्नल आपका लॉस होगा और जिटरिंग करेगा, ठीक है। अगर आपका थिन वायर से, तो अगर थिन वायर, थिन मतलब क्या, मोटा वायर, अगर बड़ा आप ज़्यादा मोटा वायर डालोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो आपने जो वायर साइज़ है वो भी बहुत ही केयरफुली, जो चार्ट रहता है सर्वो का उसके हिसाब से आपने डालना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हाँ बड़ा वायर डाल दे तो जलेगा नहीं बोल के ऐसा मत करो दोस्तों, ठीक है। EMI इफेक्ट, EMI इफेक्ट अगर है तो आपका नॉइज़ बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये जो 10 सवाल है और इसके आंसर है, अगर आपको थोड़ा भी इम्पोर्टेंस अगर ये लगे होंगे तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दो। थैंक यू दोस्तों।